आज के समय से करीब 13.8 अरब साल पहले यह है हम लोग का अनंत ब्रह्मांड। यह परमाणु से भी छोटे से हिस्से के अंदर समाया हुआ है। जो भी घटना घटने वाली है सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर टाइम का भी कोई अस्तित्व नहीं है। जिस दुनिया को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं वह दुनिया बस बनने वाली है। किसी रहस्यमयी घटना के कारण एटम से भी छोटा यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया। 1 सेकेंड से भी कम समय में यह ब्रह्मांड फैलने लगा। इसे ही हम लोग कहते हैं द बिग बैंग। इस ब्रह्मांड के फैल जाने पर जो अरबों एनर्जी फैल रहा था उससे स्पेस का जन्म होता है और समय भी अपने अस्तित्व में आता है। जो प्योर एनर्जी अपने अस्तित्व में फैल रहा था वह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और इसी एनर्जी से मैटर का जन्म होता है। असल में 2 प्रकार की चीज बनी थी। पहला मैटर जिससे यह पूरी दुनिया बनी है और हम लोग। दूसरा था एंटी मैटर जो मैटर का अपोजिट होता है। जब यह दोनों मिलते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। लकीली मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था, इसलिए जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो मैटर का एक गोला बच जाता है और कुछ समय बाद इसका विस्फोट हो गया, जो हम लोग के लिए लकीली था क्योंकि इसी मैटर से पूरी दुनिया बनने वाली है और इसी एक मैटर से तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड बना जो अपने अस्तित्व में आ गया। इस गोले के अंदर विस्फोट हुआ और सब कुछ ठंडा होने लगा और सब कुछ बनने लगा। धूल से दिखने वाले इस ब्रह्मांड में फोर्स काम करने लगा। इस फोर्स के कारण एटम भी जुड़ने लगे। यह फोर्स कोई और फोर्स नहीं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी था। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटेशन फोर्स एटम को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सामने आते थे उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच गई तब एक प्रक्रिया शुरू किया जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उसी से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकली और उसी समय से ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। फिर इसी स्टार को अपना एक फ्रेंड मिल गया और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200 से 300 तारे बने और लाखों सालों के अंतराल में अरबों तारों अस्तित्व में आ गए। यही वह तारे हैं जिसे हम लोग रात को समय में आसमान में देखते हैं। ब्रह्मांड के शुरुआत में इसी तरह बने थे और इसके ही बाद अरबों तारों एक साथ मिलकर अनेक गैलेक्सी बनाए। इसी तरह अरबों गैलेक्सी का जन्म हुआ और इन्हीं गैलेक्सी में से एक गैलेक्सी बनी जिसका नाम था द मिल्की वे। द मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर करोड़ों तारों मौजूद थे पर कुछ डस्ट पार्टिकल ही बचा हुआ था जो कि स्पेस में तैर रहा था और हजारों साल के बाद ग्रेविटी अपना पावर दिखलाने लगी। जो डस्ट पार्टिकल मौजूद थी वह भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सामने आने लगी। इसी समय बहुत सारे तारे और प्लैनेट्स बनने लगे। सारे एस्ट्रॉयड जैसे टुकड़े ग्रेविटी के कारण आपस में मिलने लगे। इन्हीं प्लैनेट्स के बीच में से हम सबका अर्थ भी बना जहां से आप अभी यह वीडियो देख रहे हैं। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लैनेट तो बन गए लेकिन जो बचा हुआ प्योर हाइड्रोजन एटम थे वो भी आपस में मिलने लगे और वह उन बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक स्टार बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे। इतने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गई कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरुआत हो गई। एक नया स्टार जिसका नाम सन था वह बन गया। जब यह सन बना तब यह बहुत तेज सोलर विंड इरप्ट किया जिसके कारण बाकी सब धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बाहर चले गए और सोलर सिस्टम में वही 8 ग्रह और कुछ उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़ी थी। बिग बैंग से बना वह मैटर और उस मैटर से जन्मा स्टार और इस तारों के बाद ग्रहों की उत्पत्ति और इसी के चलते हम लोग का जन्म हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।